राधे राधे प्यारे भक्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों के किसी रोशनदान, बालकनी या किसी शांत कोने में अचानक कबूतर आते हैं। वे वहां तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं और फिर उसमें अपने अंडे देते हैं। बहुत से लोग इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक पक्षी का आपके घर में आकर जीवन की नई शुरुआत करना आपके घर की ऊर्जा पर क्या असर डालता है? ये शुभ है या अशुभ? क्या ये आने वाले संकट की घंटी है या फिर सुख समृद्धि का बुलावा? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में दो तरह की बातें फैली हुई हैं। एक पक्ष कहता है कि कबूतर का घर में अंडे देना माँ लक्ष्मी की कृपा और शांति का संकेत है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि ये दुर्भाग्य और गरीबी को न्योता देता है। आखिर सच क्या है? इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हम सीधे तथ्यों की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक रोचक और ज्ञानवर्धक कथा का सहारा लेंगे, क्योंकि कहानियां सीधे हमारे दिल में उतरती हैं और उनका मर्म हमें जीवन भर याद रहता है। तो चलिए चलते हैं उस पौराणिक कालखंड में जहां से इस ज्ञान की धारा बहती है। कैलाश पर्वत पर एक संवाद, हिमालय की धवल चोटियों पर जहां शांति का साम्राज्य है, वहां आदि योगी भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। चारों ओर बर्फ की चादर थी और केवल मंद मंद हवाओं का शोर था। तभी वहां नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी, जो तीनों लोकों के समाचार और प्राणियों की जिज्ञासाएं लेकर प्रभु के पास आते हैं, आज एक विशेष प्रश्न से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और बोले, हे त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, आज मैं पृथ्वी लोक की एक बड़ी विचित्र दुविधा आपके समक्ष लाया हूं। मैंने देखा है कि मनुष्य इस बात को लेकर बहुत भ्रमित है कि यदि उनके घर में कबूतर घोंसला बना ले और अंडे दे तो उसका क्या फल होता है। कोई इसे अपशकुन मानकर डर रहा है, तो कोई इसे सौभाग्य मान रहा है। प्रभु, कृपया इस संशय के बादलों को अपने ज्ञान के सूर्य से हटा दीजिए। क्या कबूतर का घर में बसना वास्तव में जीवन में उथल पुथल लाता है? भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवर्षि, ये प्रश्न साधारण प्रतीत होता है, किंतु इसका संबंध घर के वास्तु, वहां रहने वाले मनुष्यों के कर्म और उस स्थान की ऊर्जा तरंगों से है। कबूतर, जिसे शांति का दूत भी कहा जाता है, वो यूं ही किसी घर को नहीं चुनता। उसके आने के पीछे प्रकृति का एक संकेत होता है। इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें नर्मदा तट के गांव की कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। इसमें ही तुम्हारे और समस्त संसार के प्रश्नों का उत्तर छिपा है। माधव और उसके घर की कहानी। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। हे नारद, बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव बसा हुआ था। उसी गांव में माधव नाम का एक सीधा सादा व्यक्ति रहता था। माधव पेशे से एक बुनकर कपड़ा बुनने वाला था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना हुआ था, जो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा जरूर रहता था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी सुधा और दो छोटे बच्चे थे। माधव दिन भर अपने करघे पर मेहनत करता, पसीना बहाता और शाम को जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसके जीवन में धन की कमी थी, लेकिन संतोष का धन भरपूर था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाता और अपने काम में लग जाता। एक दिन वसंत ऋतु की शुरुआत थी। माधव जब काम से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के पिछले हिस्से में, जहां वो अपना कच्चा माल रखता था, वहां एक रोशनदान पर दो कबूतर गुटर गू कर रहे हैं। उन्होंने वहां कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थी। सुधा ने माधव से कहा, सुनिए जी, देखिए, इन पक्षियों ने हमारे घर में अपना डेरा जमा लिया है। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। घर में किसी जीव की आवाज गूंजती रहेगी। माधव ने भी मुस्कुराकर कहा, भले लोग हैं हम, अगर बेजुबान पक्षी हमारे यहाँ आसरा ले रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें रहने दो। कुछ दिनों बाद उस कबूतर के जोड़े ने वहां दो अंडे दिए। अब वे दिन रात उन अंडों की रखवाली करते। माधव और सुधा भी उनका पूरा ख्याल रखते। वे उनके लिए दाना पानी रखते और ध्यान देते कि बिल्ली उन्हें परेशान न करे। जीवन में बदलाव की आहट। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही अंडों से बच्चे निकलने का समय करीब आया, माधव के घर की परिस्थितियों में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। सबसे पहले, माधव का जो करघा मशीन सालों से सही चल रहा था,
वह अचानक टूट गया। उसे ठीक कराने में माधव की जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। अभी वो इस नुकसान से संभला भी नहीं था कि उसकी गाय, जो परिवार के लिए दूध का एकमात्र साधन थी, वो अचानक बीमार पड़ गई। दूध आना बंद हो गया और दवाइयों का खर्च बढ़ गया। घर में क्लेश का वातावरण बनने लगा। जो सुधा हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगी। बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आने लगी। माधव के मन में चिंता के बादल घिरने लगे। वो सोचने लगा, हे ईश्वर, हम तो अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर ये अचानक विपत्तियां चारों तरफ से क्यों घेर रही हैं? गांव के कुछ लोग जब माधव के घर आए और उन्होंने कबूतर का घोंसला देखा, तो उन्होंने माधव को डराना शुरू कर दिया। पड़ोसी रामदीन काका बोले, अरे माधव, तूने ये क्या अनर्थ पाल रखा है? घर के मुख्य हिस्से में कबूतर का अंडे देना बहुत अशुभ होता है। ये दरिद्रता लाता है। देख नहीं रहा, जब से ये आए हैं तेरा काम धंधा चौपट हो गया है। इसे तुरंत हटा दे, वरना बर्बाद हो जाएगा। माधव धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसका कोमल हृदय था, जो उन बेजुबान पक्षियों और उनके अजन्मे बच्चों को बेघर नहीं करना चाहता था, और दूसरी तरफ अपने परिवार की बिगड़ती हालत और गांव वालों की बातें उसे डरा रही थी। संत का आगमन, माधव की रातों की नींद उड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह संयोग है या सच में कबूतरों का दोष। उन्हीं दिनों सुंदरपुर के पुराने शिव मंदिर में एक सिद्ध महात्मा स्वामी चैतन्यानंद का आगमन हुआ। वे बहुत ज्ञानी थे और लोगों के दुखों का निवारण अपनी बातों से ही कर देते थे। माधव ने सोचा, यही सही समय है। मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या मुझे उस घोंसले को हटा देना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह माधव मंदिर पहुंचा। वहां भक्तों की भीड़ थी, लेकिन माधव एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ा रहा। जब स्वामी जी की दृष्टि उस पर पड़ी, तो उन्होंने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उन्होंने माधव को पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे भीतर द्वंद चल रहा है, बताओ क्या पीड़ा है? माधव ने रुंधे गले से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे कबूतरों के आने के बाद से उसके घर में बीमारी और धन की हानि हो रही है। उसने पूछा, महाराज, क्या कबूतर का घर में अंडे देना वास्तव में अशुभ है? क्या मुझे उन्हें भगा देना चाहिए? स्वामी जी का दिव्य ज्ञान। स्वामी चैतन्यानंद ने माधव की बात सुनी और शांत भाव से बोले, माधव, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें प्रकृति के 3 नियम समझने होंगे। समाज में जो भ्रम फैले हैं, सत्य उनसे कहीं ऊपर है। स्वामी जी ने आगे समझाया, जिसे भगवान शिव नारद जी को सुना रहे थे। संकेत, कारण नहीं। बेटा, सबसे पहले ये समझो कि कबूतर तुम्हारे घर की मुसीबतों का कारण नहीं है, वे केवल एक संकेत हैं। पक्षियों में अद्भुत शक्ति होती है। वे ऊर्जा, एनर्जी को महसूस करते हैं। वे अपना घोंसला वहीं बनाते हैं जहां उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। अगर उन्होंने तुम्हारे घर को चुना, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर में अभी भी शांति और सुरक्षा का अंश बाकी है। ये एक शुभ लक्षण है कि प्रकृति ने तुम्हें चुना। सफाई का सिद्धांत। रही बात मुसीबतों की, तो बेटा, ये तुम्हारे पुराने कर्मों या घर के वास्तु दोष का परिणाम हो सकता है, जो अब सामने आ रहा है। कई बार जब कोई शुभ ऊर्जा जैसे जीव का जन्म घर में पनप रही होती है, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने के लिए उथल पुथल मचाती है। जिसे तुम मुसीबत समझ रहे हो सकता है वो तुम्हारे घर की सफाई की प्रक्रिया हो। ये जो करघा टूटा या गाय बीमार हुई, ये कोई बड़ी अनहोनी को टालने के लिए हुआ छोटा नुकसान भी हो सकता है। परीक्षा और धैर्य। तीसरी बात, जब कबूतर अंडे देते हैं, तो वे जीवन का सृजन कर रहे होते हैं। उस समय उस घर के मालिकों के धैर्य की परीक्षा होती है। यदि तुम डरकर उनका घर उजाड़ दोगे, तो तुम प्रकृति के विरुद्ध जाओगे और उसका परिणाम बुरा ही होगा। लेकिन अगर तुम इस कठिन समय में भी उन जीवों की सेवा करोगे, तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे वास्तु दोषों को काट देगा। स्वामी जी ने माधव की आंखों में झांकते हुए कहा, माधव, अपने मन का वहम निकाल दो। अपने घर की साफ सफाई रखो, लेकिन घोंसले को मत छेड़ो। रोज उन पक्षियों के लिए एक मुट्ठी दाना और पानी रखो। जिस दिन उन अंडों से बच्चे निकलकर आकाश में उड़ जाएंगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी मुसीबतें भी उनके साथ उड़ गई हैं। ये समय डरने का नहीं, सेवा और विश्वास का है, बदलाव और समाधान। माधव का मन अब हल्का हो चुका था। स्वामी जी के वचनों ने उसके अंदर के डर को विश्वास में बदल दिया। वो घर लौटा। उसने सुधा से कहा, हम इन मेहमानों को नहीं भगाएंगे। जो होगा ईश्वर अच्छा ही करेंगे। माधव ने अपने घर की सफाई की, टूटे हुए सामान को ठीक किया और रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने लगा। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगी।
माधव को शहर के एक बड़े व्यापारी से कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिसके लिए उसे पेशगी रकम भी मिली। उस पैसे से उसने नया और बेहतर करघा खरीद लिया। गाय का इलाज हुआ और वो भी स्वस्थ हो गई। और जिस दिन कबूतर के बच्चे पहली बार घोंसले से निकल कर उड़े, उसी दिन माधव को खबर मिली कि उसकी बनाई कारीगरी को राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए चुना गया है। माधव और सुधा ने हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्हें समझ आ गया कि कबूतर तो केवल निमित्त थे, असली खेल तो विश्वास और कर्म का था। भगवान शिव का निष्कर्ष। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, देखा आपने, कबूतर का आना अशुभ नहीं था, अशुभ था मनुष्य का भय और अज्ञान। जिस घर में जीव जंतुओं के लिए दया होती है, वहां लक्ष्मी और शांति अवश्य लौटती है। कबूतर का अंडा देना ये बताता है कि उस घर में जीवन पनप सकता है। हाँ, कबूतर के आने से गंदगी हो सकती है, जिसे साफ करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन उसे अपशकुन मानकर डरना व्यर्थ है। नारद जी प्रसन्नचित्त होकर बोले, प्रभु, आपने मेरी और संसार की आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि शुभ अशुभ बाहर नहीं, हमारी दृष्टि और व्यवहार में होता है। भक्तों के लिए संदेश। तो दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि अगर आपके घर में भी कबूतर आए या अंडे दें, तो घबराए नहीं। ये मत सोचिए कि अब बुरा वक्त आएगा, बल्कि ये सोचिए कि प्रकृति ने आपको सेवा का मौका दिया है। हो सकता है ये आपके जीवन में आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत हो। आपको बस दो काम करने हैं। घर की सफाई, कबूतर जहां रहते हैं वहां गंदगी न होने दें, क्योंकि गंदगी से राहु का दोष बढ़ता है। जगह को साफ रखें। दान और दया, उन्हें दाना पानी दें और मन में सकारात्मक विचार रखें। याद रखिए, जिसका मन साफ है और जो जीवों पर दया करता है, उसका अहित स्वयं काल भी नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की ये कथा आपके मन के सारे भ्रम दूर कर देगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।